ईरानी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की चेतावनी, हमलों का जवाब दिया जाएगा। इब्राहिम अजीजी की तरफ से कहा गया, बार बार एक ही गलती ना दोहराएं। इब्राहिम अजीजी की तरफ से यह बयान। और देखिए, हॉर्मुज़ में अमेरिकी नाकेबंदी से बड़ी खबर सामने आई है। ईरान 1 महीने तक झेल सकता है नाकेबंदी। हॉर्मुज़ को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट का यह दावा सामने आया है। तो ईरान वर्सेस अमेरिका शर्त पर संग्राम। ईरान ने हॉर्मुज़ के लिए नए नियम बनाए हैं। अब नए प्रोटोकॉल से चलेगा हॉर्मुज़ स्ट्रेट। दुश्मन जहाजों को निकलने की इजाजत नहीं है। नए नियम में क्या है? जहाज की पूरी जानकारी देनी होगी, वेसल इंफॉर्मेशन डिक्लेरेशन देना होगा, IRGC की इजाजत जरूरी होगी, बिना इजाजत वाले जहाजों पर एक्शन होगा। अब इसके मायने क्या है ये आप समझिए। हॉर्मुज़ को लेकर ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिका ईरान में फिर से जंग की आशंका, क्योंकि ताजा हमले जो हुए हैं इसके बाद जंग और विध्वंसक होगी, इसकी आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शरदेंदु सर, एक बात बताइए, यहां से क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो यह कहा गया है कि भले ही यह हमले किए गए हो, लेकिन अगर ईरान फिर से पलटवार करता है, हमले की कोशिश करता है, तो फिर जवाब दिया जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो हमले हुए हैं इसके बाद मामला शांत हो जाएगा, या फिर अब और भी ज्यादा हालात खराब होने वाले? इंडिकेशन क्या है? देखिए, इस बार के जो हमले हुए वो पिछले बार जो लोकल एक्शन होते रहे उससे ज्यादा है, ज्यादा सीवियर है, क्योंकि उन्होंने केशमद्वीप पे और बंदर अब्बास जो पोर्ट है उनका, उस पे ड्रोन स्ट्राइक किया और उसका रिटेलिएशन भी हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि दोनों देश देखिए युद्ध से थक चुके हैं। अमेरिका तो बिल्कुल ऑनरेबल एग्जिट चाहता है और इसीलिए वो बोलता है कि ये जो है सीज फायर वायलेशन नहीं है। वो सारे एक्शन कर देते हैं लेकिन बोलते हैं सीज फायर का वायलेशन नहीं है। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपने डिस्ट्रॉयर घुसाने की कोशिश करते हैं, सीज फायर वायलेशन नहीं है। आप नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश करते हैं जो IRGC के कंट्रोल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के तरफ, उसको आप बोलते हैं कि सीज फायर का वायलेशन नहीं है। तो तमाम तरीके के हर बार विन विन सिचुएशन वाले स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन सेंटकॉम जो है वो बड़े मेटिकुलस प्लानिंग में लगा हुआ। वो तमाम पॉलिटिकल बयानात से अपने आप को अलग रख के एक बड़ी डिटेल्ड प्लानिंग कर रहा है। अगर वो टॉक फेल हुआ तो वो पूरे एक्शन के लिए तैयार है। इसी वजह से वहां एयरक्राफ्ट कैरियर और तमाम तरीके का बिल्डअप है। लेकिन मेरा मानना है कि जरूर बात होगी, अब ईरान को डिसाइड करना है कि वो किस लेवल पे अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का इंस्पेक्शन कराता है, इंटरेस्ट यूरेनियम को किसको हैंड ओवर करता है, या क्या उसका डिस्पोजल होगा, और कैसे वो अंडरग्राउंड अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का इंस्पेक्शन कराएगा। अगर वो ये सारी चीजें करता है तो वो पूरी बिल्कुल सर, लेकिन ये सारी बातें तो तब होंगी जब बातचीत की टेबल पे ये बैठेंगे, एक दूसरे की शर्तों पर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, जिसकी गुंजाइश अभी भी कम ही दिखाई दे रही है। और देखिए, इस बीच एक और खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। जिस तरीके से ये तनाव बढ़ रहा है दोनों के बीच ताजा हमलों के बाद, और वार पलटवार भी हो रहा है। हॉर्मुज़ में US नाकेबंदी से जुड़ी हुई ये खबर है। अमेरिका फिर शुरू करेगा ऑपरेशन फ्रीडम। ये जानकारी हॉर्मुज़ से आने जाने वाले कमर्शियल जहाजों को सुरक्षा देगा अमेरिका। तो जिस ऑपरेशन फ्रीडम को हॉल्ट किया गया, रोका गया, उसे फिर से शुरू किया जा सकता है। तो एक बार फिर से देखिए, सीज फायर टूट गया है, ट्रंप का ऑपरेशन फ्रीडम शुरू हो गया है। खबर क्या है? US फिर से शुरू कर सकता है प्रोजेक्ट फ्रीडम। सऊदी कुवैत ने US सेना पर लगी पाबंदियां हटाई हैं। US फाइटर जेट्स कर सकेंगे एयरस्पेस का इस्तेमाल। सऊदी और कुवैत में ऑपरेशनल होंगे US सैन्य बेस। आगे क्या होगा? किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू हो सकता है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी सेना तैयार, जहाजों की सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई संभव। US जहाजों को खतरा होने पर ईरान पर हमला हो सकता है। अब बड़ी बात आप समझिए, सऊदी के दबाव में US ने रोका था प्रोजेक्ट फ्रीडम। एयर स्पेस और मिलिट्री बेस के इस्तेमाल से रोका गया। US ईरान के बीच समझौता चाहता है सऊदी अरब।